उत्तराखंड कांग्रेस का संकट, दिल्ली दरबार तक हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह किए गए तलब। कल राहुल गांधी से उत्तराखंड के नेताओं की हो सकती है मुलाकात, ताजा हालात पर चर्चा। एक दिन पहले हरीश रावत ने किया था ट्वीट, सहयोग की जगह मुंह फेर कर खड़ा है संगठन। हरीश रावत के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, तीरथ सिंह रावत बोले पहले से बिखरी हुई है पार्टी। कांग्रेस पर चोट करने वाले हरीश रावत पर अमरिंदर सिंह का तंज, कहा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज है चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान घाट पर जयंत सिंह और राकेश टिकैत ने किया हवन। जयंत चौधरी ने कहा वोट खोने के डर से झुकी सरकार। जयंत चौधरी ने कहा समाजवादी पार्टी के साथ वर्चस्व का मुद्दा नहीं, 403 सीटों पर संयुक्त लड़ाई नहीं। आज फिर एक साथ दिखाई देंगे अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी, अलीगढ़ में जोरों पर है तैयारियां। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया पलटवार, आज तक से खास बातचीत में बोले जुमले निकले बीजेपी के सारे वादे। आज फिर काशी के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी, 10 दिन के अंदर दूसरी यात्रा। काशी में आज करीब 2.5 घंटे रहेंगे पीएम। आज वाराणसी को देंगे 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की सौगात। पीएम बनारस डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला, 475 करोड़ की लागत से बनेगा अमूल दूध का प्लांट। इसमें 50 बेड वाला आयुष अस्पताल और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं, 20 लाख परिवारों को घरौनी का देंगे अधिकार पत्र। कल से गृह मंत्री अमित शाह के 10 दिनों के मिशन यूपी का आगाज, चुनावी रणनीति पर मैराथन बैठक, रैलियां और रोड शो। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए जमावड़े पर रोक। आज सुबह दिल्ली के सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। मुंबई में नए साल और क्रिसमस के लिए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस, 200 से ज्यादा के आयोजन के लिए लेनी होगी इजाजत। देश में ओमिक्रॉन के केस 260 के पार, 16 राज्यों तक फैला नए वेरिएंट का संक्रमण। मुंबई में सामने आए कोरोना के 490 नए मामले, पिछले 24 घंटे में किसी की मौत की खबर नहीं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को बुलाई बैठक। देश भर में कोरोना के 7400 से ज्यादा नए मामले, कुल केस 18% ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना के 434 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 78200 से ज्यादा। राजस्थान में सामने आए ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 62 साल के एक बुजुर्ग में पहुंचा कोरोना का सबसे नया वेरिएंट। कोरोना को लेकर पंजाब में सख्ती, सरकारी कर्मचारियों के पास नहीं होंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी सैलरी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर डराने लगे, 24 घंटे में 125 नए केस, ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद पहुंची 57। गुजरात में एक दिन में 9 ओमिक्रॉन केस से हड़कंप, मरीजों की कुल संख्या हुई 23। तेलंगाना में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, 24 घंटे में 14 नए केस, कुल मरीजों की तादाद हुई 38। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे, 24 घंटे में 1201 केस, 8 मरीजों की मौत। करनाल में मिला जिले का पहला ओमिक्रॉन मरीज, पुर्तगाल से आया था शख्स। पश्चिम बंगाल के नादिया में नवोदय आवासीय विद्यालय में हड़कंप, 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। पीड़ित बच्चों को छात्रावास से घर ले गए परिवार वाले, बाकी बच्चों का भी कराया जा रहा है टेस्ट। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में मिला ओमिक्रॉन का मरीज, लंदन से आया था शख्स, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक स्कूल में भी कोरोना के मामले, 23 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव। पीड़ित बच्चों को किया गया क्वारंटीन, घर में ही किया जा रहा है इलाज। अयोध्या में जमीन खरीदने के मामले में जांच के आदेश, नेताओं और अफसरों और उनके रिश्तेदारों की जमीन। अयोध्या में विकास परियोजनाओं के पास खरीदी गई जमीन, विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा करेंगे पूरे मामले की जांच।
अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी ने खरीदी है जमीन। 5 दिन में आएगी रिपोर्ट। करनाल में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी, रिमांड पर लिया गया आरोपी। सहयोगी महिला प्रवेश कुमार कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार। 280 युवकों से 6 करोड़ की ठगी, बारामूला का रहने वाला है मुख्य आरोपी मंजूर अहमद गनी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जम्मू में रैली, जियाउल हक से की केंद्र सरकार की तुलना। बीजेपी ने महबूबा के वार पर किया पलटवार, रविंद्र रैना बोले जम्मू कश्मीर में सख्त हो रहा है खत्म हो रहा है पीडीपी का वजूद। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हत्याओं को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ चर्चा। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। गोवा में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, लोगों के सामने रखा 10 सालों का हिसाब किताब। सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला। सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश, अपर सत्र न्यायाधीश ने जारी किया वारंट। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का जारी है प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर किया कैंडल मार्च। हरियाणा के रेवाड़ी में मिनी सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड में बच्चों ने लगाई पाठशाला, ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन को लेकर हल्ला बोल। सीकर में नई पेंशन प्रणाली के विरोध में शिक्षक संघ का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हुआ था आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक की मौत। श्रीनगर के आतंकी हमले के कुछ देर बाद अनंतनाग के बिजबिहारा में भी दहशतगर्दों का टूटा कहर, पुलिस के एक एएसआई शहीद। पटना में कल भी हुआ था किन्नरों का हंगामा, घंटों ठप रही सड़क पर आवाजाही। गुजरात के कच्छ में सरपंच के चुनाव में जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। दुर्गापुर में नगर पालिका के दफ्तर में पुलिस से भिड़े लेफ्ट के कार्यकर्ता, 4 घायल। कानपुर लखनऊ हाईवे पर हादसा, सड़क पर पलटी बस। जाजमाऊ में पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में 6 लोग घायल, चारों तरफ बिखरा सामान। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम, क्रेन से बस को हटाने की कोशिश। कोलकाता मेट्रो में काम कर रहे मजदूरों को धमकी, वीडियो वायरल। दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप जब्त, गैंगवॉर की साजिश का खुलासा। झारखंड के लोहरदगा में माओवादियों को सप्लाई के लिए लाया गया 50 किलो विस्फोटक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में शराब की दुकान पर बंदूक साफ करते वक्त चली गोली, 1 की मौत। फतेहाबाद में 2 भाइयों का झगड़ा निपटाने गई पुलिस के साथ मारपीट, 2 पुलिस कर्मचारी घायल। हरियाणा के हिसार के एक कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्वालियर में एक्टिवा पर जा रही 2 बहनों को डंपर ने कुचला, 1 की मौत, 1 घायल। फर्रुखाबाद में महिला की मौत पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप। बलरामपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, खलियान में रखी धान में आग में झुलसे किसान दंपति। सामने आया गुरुग्राम के हत्याकांड का वीडियो, 4 नवंबर को पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ बरसाई गई थी गोलियां। उत्तराखंड के खटीमा में एक युवक ने पेड़ से लटक कर दी जान, पेड़ काटने को लेकर था नाराज। बिहार के गया में हथियार की नोक पर मांगी 10 लाख की रंगदारी, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। असम के मानस नेशनल पार्क में गुस्सैल गैंडों का वीडियो वायरल, टूरिस्ट की गाड़ी का तेजी से पीछा करने की तस्वीर। उत्तराखंड के औली में सैलानियों का जमावड़ा, बुग्यालों में पहुंचकर उठा रहे हैं स्कीइंग का आनंद। दिल्ली में आज सुबह छाया था कोहरा, ठंड से मामूली राहत। यूपी में सितम ढा रही है सर्दी, लुढ़कते पारे और ठंडी हवाओं ने लोगों को किया परेशान।
मेघालय की राजधानी शिलोंग में बर्फबारी और ओलावृष्टि, सालों बाद सामने आया ऐसा नजारा। राजस्थान में जारी है शीतलहरी का सितम, फतेहपुर में 2.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश पर कस रहा है सर्दी का शिकंजा, राजगढ़ में 6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, ठंड की वजह से बदला स्कूल का वक्त। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी, लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीजन की पहली बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल। असम की ठंड ने बेजुबानों की बढ़ाई मुश्किल, काजीरंगा में जानवरों के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। हॉकी के एशियन चैंपियंस टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत, 4-3 से हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर फिसले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के मांस लाबुशाने ने जमाया नंबर 1 पर कब्जा। गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर बरकरार अश्विन, पहले नंबर पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। नासिक की सारंगखेड़ा यात्रा में रावण घोड़े की धूम, कीमत लगी 5 करोड़। अगले 3 साल में टोल टैक्स से सरकार की कमाई 1.40 लाख करोड़ होने का अनुमान, फिलहाल सालाना 40,000 करोड़ होती है इनकम। जैसलमेर पहुंचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मोटरसाइकिल रैली, 14 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किया था रवाना। क्रिसमस की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। इजराइल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था 60 साल का मरीज। कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना इजराइल, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए 1,81,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, एक दिन में 1800 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जो बाइडेन ने अमेरिका को दिया संदेश, टीकाकरण करवाने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। यूरोप में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर WHO की चेतावनी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से महामारी की एक और तूफान की जताई आशंका। कोरोना को लेकर बिल गेट्स ने दी चेतावनी, कहा सबसे बुरे दौर में हैं हम, मैंने रद्द की हैं सारी छुट्टियां। अफ्रीकी देश घाना की संसद में दिखा सियासी घमासान का नजारा, बहस के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों से भिड़े विपक्षी सदस्य, जमकर चले लात घूंसे। रूस ने अपनी नौसेना की बढ़ाई ताकत, रूसी नेवी के बेड़े में शामिल हुए 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन।